ये जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है आर्मी के थ्रू एमई बटालियन के अंदर सिविलियन डिपार्टमेंट की ये वैकेंसियाँ हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, जैसे लो डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, ट्रेडमैन मेट, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ITI मांग रखी है, यानी कि कुछ टेक्निकल पोस्ट है, कुछ विदाउट टेक्निकल पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दें तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फार्मिस्ट की पोस्ट, इसमें आपके पास 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रीशियन पावर की है, ये जो पोस्ट हैं व्हीकल मैकेनिक्स की है, ड्राफ्टमैन की है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। जैसे इसमें जिस किसी को स्टेनो आती है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है आपके रिटन एग्जाम के बाद। जो लो डिवीजन कलर की पोस्ट है, जो जिसने भी किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास कर रखी है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें सिर्फ आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में, इन दोनों में से एक आपको टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करना हो गया, तो हिंदी से या इंग्लिश से। जो टाइपिंग टेस्ट होती है वो आपके रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जो स्किल टेस्ट होता है उसके उसके अंदर आपको ये टाइपिंग टेस्ट देना होता है। फायर इंजन ड्राइवर की है, फायरमैन की है, जैसे इसमें 10+2 मांग रखी है, पर जो उसका रिटन एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आएगा। इसमें जिसको भी फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा है उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसको फायर की अच्छी से नॉलेज रहेगी। इसमें मांग नहीं रखा है वैसे फायर का डिप्लोमा, पर फायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी ये पोस्ट है स्पेशल, इसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कुक की है, वाशरमैन की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आपकी मैसेंजर की पोस्ट आ गई, गार्डनर की आ गई, सफाई वाला, चौकीदार, बुक बाइंडर, ये अच्छी खासी पोस्ट होती है मल्टीटास्किंग के अंदर। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग पे स्केल है। लो डिवीजन क्लर्क लेवल 2 के अंदर आता है, MTS लेवल 1 के अंदर पोस्ट आती हैं। और जो भी कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करता है उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC से कैंडिडेट बिलोंग करता है उसको 3 साल की एज में छूट है। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वे कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू 3 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है, अगर वो OBC कैंडिडेट है तो 40 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो SC/ST कैंडिडेट है वो 45 साल तक, फिर 45 ईयर्स तक की एज तक फॉर्म फिल कर सकता है। जो फायरमैन की है और फायर इंजन ड्राइवर की है उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड दिया रखा है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर। वेट जो दे रखा है इसने 50 kg दे रखा है। वेट जो भी काउंट होता है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग काउंट होता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद इन्होंने फायरमैन के लिए फिजिकल टेस्ट भी दे रखा है। उसमें आपको क्या करना होगा, 63.5 kg वेट के साथ आपको 183 मीटर की रनिंग करनी है, वो 96 सेकेंड में आपको क्वालिफाई करना है। चेस्ट आपकी क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिस लैंडिंग ऑन बोथ फीट, ये आपका लॉन्ग जंप है। उसके बाद क्लाइंबिंग है, जो रस्सा जिसको बोलते हैं, 3 मीटर का, यानी कि लगभग 9 फुट के आसपास आपको रस्सा चढ़ना होता है। उसमें आप अपने पैरों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे दोनों पैर लगा के ऊपर चढ़ना चाहते चढ़ सकते हैं। ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। जिस सेंटर में आप फॉर्म फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, और अलग अलग सेंटर की अलग अलग वैकेंसी है। आप ऊपर जो जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप 1 मिनट देखना, जैसे कि कमांड 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट, इसमें फायरमैन की टोटल पाँच वैकेंसी है, एक जनरल की है, एक OBC के। ऐसे आप अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जहाँ आपकी वैकेंसी है वहाँ फॉर्म आप अप्लाई करें। जैसे एक आपकी है आर्मेंट स्टेट वर्कशॉप अहमदनगर महाराष्ट्र, ये आपके लो डिवीजन कलर की यहाँ पे एक पोस्ट है। कुक की आपकी 2 पोस्ट है टोटल। मल्टीटास्क स्टाफ की आपकी 10 पोस्ट है। तो जहाँ भी वैकेंसी है जिस पोस्ट की, आप उसी पोस्ट के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी आप यूनिट में आप फॉर्म फिल करोगे वो इन्होंने आपका एड्रेस दे रखा है, और उसके एग्जामिनेशन सेंटर आपको साइड में दे रखे हैं। जैसे 151 फील्ड वर्कशॉप को कोई 7015 ME बटालियन, अगर आप इस यूनिट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो करते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट।
उसके बाद आपके ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी हो गया। आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। जो ऑफलाइन फॉर्म है इसी पीडीएफ के लास्ट में इन्होंने आप फॉर्म दे रखा है, आप उसको अच्छे से देख के अच्छे से फॉर्म फिल करके बाई पोस्ट आप उसको भेज सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन है, जो एडमिट कार्ड आएगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो परसेंटेज के जैसे लिख रहा है, एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन असेसन क्वालिफिकेशन, यानी जो भी क्वालिफिकेशन मांग रखे उसके परसेंटेज के हिसाब से जो भी टॉप के कैंडिडेट हो रहे होंगे उस रेशो के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। उसके बाद आपके जो रिटन एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप एक 4 क्वेश्चन को एक 0.25 का मतलब होता है अगर आप 4 क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन कटेगा शायद, हाँ, एक रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर 0.25 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। जो इन्होंने आपका एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है, जैसे सब्जेक्ट आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 25 नंबर के आएंगे, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर होगा, स्टैटिक जीके होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब 25 नंबर के आएगी। जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, 10th लेवल का एग्जाम रहेगा, 25 नंबर की जनरल इंग्लिश। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका आएगा जो अर्थमेटिक होता है वो मैथ, बेसिक मैथ। ट्रेड स्पेसिफिक के इन्होंने 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो ट्रेड होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 50 नंबर के आएंगे। ये क्वेश्चन पेपर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, लॉर्ड जिन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, यानी कि ये जो नॉन टेक्निकल है उसमें ट्रेड का कुछ नहीं आएगा, उसमें सिर्फ रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और अर्थमेटिक यानी मैथ, नॉर्मल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, ये आपका 25 और 50 नंबर के आएंगे। और ये जो पोस्ट ऑफ कुक, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ट्रेडमैन, मेट, उनका भी सेम कलर की तरह आएगा, यानी कि रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जो रिटन टेस्ट होगा आपका, वो जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको डेट उसमें मेंशन रहेगा और आपका सेंटर भी मेंशन रहेगा। उसके बाद आप ये इन्होंने परफॉर्मा देख रखा है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये इसके अकॉर्डिंग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बना होना चाहिए। आप इस परफॉर्मेंस को अच्छे से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये ओबीसी का, एससी एसटी का ऐसे दे रखा है। ये इनकम सिस्टम, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट होती है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, वो आप इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आप अपने बनवा सकते हैं। और करंट ईयर का ही बनवाना, कोशिश करना कि 2025 का बन के, और 5-10 दिन के बाद आप 2025 का बनवा लें। ये इन्होंने जो पीडीएफ के लास्ट में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के आप इनको बाई पोस्ट अच्छे से फिल करके भर सकते हैं। कंप्लीट इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म को आप अच्छी तरह से भरें, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑफलाइन में। अगर आपकी कोई गलती होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप अपने अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद जहाँ भी आपने भरना है, जैसे इन्होंने यूनिट दे रखे हैं जहाँ आपको बाई पोस्ट फॉर्म भेजना है, जैसे कमांडर, हेडक्वार्टर, बेस, वर्कशॉप, ग्रुप, ईएमई, मेरठ कैंट। अगर आपको यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इस सेंटर पे भेजेंगे। अगर आपको आगरा में अप्लाई करना है तो आप इस यूनिट में भेजेंगे, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। इसमें अगर आपको भेजना है जबलपुर के लिए आप अप्लाई करोगे तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, बेस वर्कशॉप ग्रुप है, क्वालिटी 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, ईएमई जबलपुर। आप जहाँ भी सेंटर के लिए आप अप्लाई करोगे उसी जगह आपको बाई पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके फॉर्म को कैसे अप्लाई करें स्टेप टू स्टेप। उसके लिए अगले वीडियो जल्दी हम अपने चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। और इसका ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये सिर्फ नोटिफिकेशन है, इसका ये अभी तक नोटिस नहीं डाला है इन्होंने कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट आएगी। शायद 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक इसके बारे में कुछ अपडेट आ जाएगी। जैसे भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। अगर ये फॉर्म डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ आपको देखनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद जी।